पढ़े थे, जिसमें हमने देखा था कि अनुनय में क्या दिक्कतें होती है परिवर्तन में, हमने उससे देखा असफलता, और फिर व्यवहार और मनोवृत्ति में हमने संबंध देखा कि कभी कभार व्यवहार मनोवृत्ति के विपरीत चले जाता है, होता है कि नहीं? कभी कभार आप सोचते हो तो वो क्यों जाता है, किस लिए आता है, बोल समझ में आता है कि क्यों जाता है? कभी कभार परिस्थितियां, समय कारण रहता है। अगर परिस्थितियां अनुकूल रहती है तो आप मनोवृत्ति के अनुसार व्यवहार कर पाते हैं। आपके मन में जो होता है यूपीएससी को लेकर, आप घर में नहीं बोल सकते, अपने साथ में वैसा ही पढ़ने वाले कलीग के साथ में आप बोल रहे हैं, सबके साथ में बोलेंगे। विवाह को लेकर क्या विचार है आपका, घर में बोलने जा रहे, घर पर तांडव मच जाएगा, होगा कि नहीं? जब ये होगा तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव दिखेगा, होगा कि नहीं? तो क्यों ऐसा होता है उस बात को समझ में आना चाहिए। ऐसा ही एक आता है विचार और मनोवृत्ति। क्या था बेटा? विचार और मनोवृत्ति। कि विचार मनोवृत्ति को प्रभावित करता है कि मनोवृत्ति विचार को प्रभावित करता है, आपसे कभी पूछेगा। जैसे आप लोग के नोट्स में कुछ बातें लिखी हुई है, केवल उसे एक्सप्लेन करना है। विचार मनोवृत्ति लिखा हुआ है, नोट्स पढ़े कि नहीं है? ऐसा पढ़ता है, हो गया। और उसमें कोई व्यक्ति जो है व्यक्तित्व है उसको पढ़ा भी नहीं होगा। जब आएगा ना पेपर में तो उसमें जितने व्यक्तित्व दिए हैं उन सब व्यक्तित्वों को पढ़ दो, अरे हाँ ये व्यक्तित्व पढ़ना था, इसकी विचारधारा ये थी, इसकी विचारधारा ये थी, अरे यार इसकी विचारधारा तो ये थी। तब पढ़ोगे आप, तब आप पढ़ो, तब जोर से पढ़ो। एक्सीडेंट हो जाने के बाद में व्यक्ति ज्यादा अच्छे से गाड़ी चलाता है, पहले चलाता है क्या? नहीं, पहले तो हीरो बनता है, कहीं से कट, कहीं से कट, अब निकाल लूंगा मैं गाड़ी, इतनी सी जगह रहेगी निकाल लूंगा। और जैसे ही एक बार ठुकाते हैं तो फिर धीरे से पीछे रुक, गियर से लेकर क्लच से लेकर ब्रेक तक के फिर हर महीने हर हफ्ते चेक होते हैं। आप भी वैसे ही करोगे। तो एक्सीडेंट मेरे साथ हुआ है तो मेरे एक्सीडेंट से आप लोग समझ जाओ कि पहले से ही प्रिपेयर रहो। इसलिए प्रिपेयर मैं क्यों ये पढ़ा रहा हूँ, क्यों ऐसा समझाने की कोशिश, क्योंकि बच्चों को टॉपिक वाइज अगर पढ़ाया जाए वर्तमान में तो सच में बच्चों के साथ में की जाने वाला वो एक नाइंसाफी है। नाइंसाफी, टॉपिक वाइज मत पढ़ाओ, टॉपिक लेकर जाओ परंतु बदले में अन्य बातों को भी थोड़ा सा बताते चले, ताकि उनके दिमाग को क्या करो, खोलो। खुल रहा है कि नहीं दिमाग? नहीं खुल रहा, अभी तो केवल से नई बातें आ रही है। आप मेरे साथ चल रहे हो कि मेरे पीछे हो? साथ चलो, साथ भी है लेकिन पीछे भी है। हम हमारे से पीछे चल रहे हो, यही तो गड़बड़ है। मैं जहां पहुंचा रहा हूं वहां तक अगर आप चलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहुंच कर चलो साथ में, यहीं पर ऐसे मतलब घेर में ऐसे पूरे लाइन में ऐसे चला करो बस। तो देखिए मनोवृत्ति, मनोवृत्ति एवं विचार क्या होता है? विचार दिमाग में आता है, विचार। तो मनोवृत्ति और विचार के संदर्भ में दो मत है। मत की अगर हम बात करें, दो मत का मतलब, एक मत ये है कि जो मनोवृत्ति है वो विचार से बनती है, विचार से बनती है। मनोवृत्ति है क्या? किसी भी चीज के प्रति, मनोवैज्ञानिक चीज के प्रति सकारात्मक और नकारात्मक भाव, यही है बेटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? मजा ले रहे हो कि पढ़ रहे हो? दो मजे ले रहे हो? मजे पढ़, हाँ मैं तो वही भाव अंतर मन में वही है, लेकिन मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा है कि अब बहुत हो गया, तब गेट खोलो जाना है बस, ऐसा तो नहीं आ रहा। क्या बोला जा रहा है कि मनोवृत्ति जो है विचार से बनती है, ये पहला मत है। दूसरा मत ये कि
मनोवृत्ति से विचार बनते हैं। मानते हो क्या नहीं? दोनों को जस्टिफाई करते हो बताना है। समझना पड़ेगा, फिर आप समझोगे। विचार थोड़ी सी परिपक्व अवस्था। दो चीजें और राय और एक रहता है मत। ठीक है, विचार किसे कहा जाता है वो भी तो समझ में आना चाहिए। नहीं तो वही नहीं पता है बोले बस डायरेक्ट। विचार और मनोवृत्ति में क्या होता है? संबंध एक दूसरे से ये कहीं ना कहीं इंटरलिंक है, एक दूसरे की उत्पत्ति के क्या है? कारण है। तो भैया मनोवृत्ति क्या है उसकी परिभाषा तो पता है, पर विचार क्या है उसकी परिभाषा पता है क्या? जो मन में आता है, जिसके प्रति आपका विश्वास होता है, उस विश्वास को जो राय और मत का परिपक्व अवस्था है वो है विचार। राय और मत की परिपक्व अवस्था वो क्या है? विचार, जो मन में आ रहा है। ठीक है, ये मन में किसी भी कारण से आ रहा है, किसी चीज को देखने के कारण से आ रहा है, अनुभव करने के कारण से आ रहा है, मन में आ रहा है। और मन में आने के बाद में वो परिपक्व हो रहा है, और वो परिपक्व होकर राय और मत से भी अधिक परिपक्व हो रहा है। क्योंकि राय क्या होती है? जिसमें आप किसी व्यक्ति को कुछ बताते हो परंतु आप उसके प्रति उतने अधिक परिपक्व नहीं होते। मेरी ये राय है, यहाँ पर परिपक्वता की कमी है। मेरा ये विश्वास और मेरी ये राय, दोनों में अंतर होता है। आप किसी को दो प्रकार से शब्द बोलते हैं, जैसे गाड़ी लेना है। अभी धनतेरस के दिन कितने लोग गाड़ी ले रहे हो? मोबाइल कितने लोग ले रहे हो? लैपटॉप कितने लोग ले रहे हो? घर कितने लोग ले रहे हो? विवाह कितने लोग करने का विचार कर रहे हैं? अरे धनतेरस के बाद में वो 11 नहीं, दिवाली आएगी। क्रम में पढ़ो करो। उसके बाद क्या आएगी? फिर कौन आएगी? भाई दूज। भाई दूज के बाद क्या आएगा? फिर क्या आएगी? 11। और 11 आएगी तो 11 के बाद में कितने लोग निपटने की कोशिश कर रहे हैं कि बस हो गया सर, देख ली हमने तांडव, अब नहीं करनी तैयारी। जितना अच्छा है सॉफ्ट कॉर्नर पकड़ो और निपट लो। कितने लोगों के मन में धो धो के विचार ही आ रहा है? पक्का है? इधर घर में तो बिल्कुल आ रहा है। तो जब आप किसी को सजेशन, तो आप है ना किसी को भी कुछ बोलते हो, तो जैसे अचीव टारगेट के बारे में, मेरी राय है कि तुम वहां जाओ, परिपक्वता नहीं कि है नहीं है, मत जाओ। शोषित हो रहे हम यहाँ पर आकर, मत जाओ। 2-2 घंटे 2.5 घंटे की पढ़ाते रहते और मजे लेते रहते हैं, धो के मजे ले रहे हैं। आंखों से खून के आंसू आ रहे हैं, तभी वो बोल रहे हैं कि बेटा पानी पिए। ऐसा हो रहा है क्या? पर जब विश्वास हो जाएगा एग्जाम देने के बाद, तो फिर वहां जाओ। ये होगा जब लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखेंगे और उसको जब सॉल्व कर पाएंगे, तो फिर बनेगा विश्वास। तो जब आप किसी को कुछ बोलते हो तो उसमें 3 शब्दों का प्रयोग करते हो: मत, राय, विश्वास। ठीक है, और विश्वास से क्या बन जाता है? विचार। ठीक है, जब आप खुद ही द्वंद्व में होते हो तो तब आप किसी व्यक्ति को राय देते हो, कहते हो। और जब आपका द्वंद्व थोड़ा सा समाप्त होता है, पर आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों को मानने के उतने इसमें नहीं है, तो तब आप बोलते हैं ये मेरा मत है, आपको जो करना है वो कर। और जब आपको पक्का विश्वास है कि मैंने ये टेस्ट कर लिया, आपको ये मानना ही चाहिए,
तीव्रता ज्यादा है, तब आप बोलते हैं मेरा ये विश्वास है कि इसी कंपनी की गाड़ी को लेना चाहिए। ये विश्वास। अब ये बोला जा रहा है कि विश्वास जो है मनोवृत्ति को बना रहा है, क्योंकि विश्वास किसी चीज के प्रति है, तो कैसे किसी चीज के प्रति अच्छा है तो मनोवृत्ति कैसी होगी इसके लिए? सकारात्मक। और किसी चीज के प्रति विश्वास नहीं है तो मनोवृत्ति कैसी होगी? नकारात्मक। ये हो तो मतलब मनोवृत्ति के निर्माण में विश्वास की, विचार की क्या है भूमिका? पर कभी कभार किसी चीज को देखने के बाद में भी तो एक विचार बन जाता है। अरे बनता है कि नहीं? किसी चीज को देखते हो तो दिमाग में खट से विचार आता है। तो मतलब आप यहाँ पर विश्वास को विचार को मनोवृत्ति के निर्माण में और मनोवृत्ति को विचार के निर्माण में बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? बोल सकते हो। उदाहरण देकर भी बता सकते हो। जब आप किसी चीज को पहली बार देखते हो तो देखने के बाद में आपको उसके मन में उसके बारे में एक विचार आता है। जब आप उससे किसी को चीज को टेस्ट कर लेते हो तो टेस्ट करने के बाद में उसके प्रति विचार आता है, फिर मनोवृत्ति का क्या होता है? निर्माण होता है कि नहीं? तो दोनों एक दूसरे के पूरक, मतलब एक दूसरे की उत्पत्ति के क्या है? कारक है। तो कभी अगर आपसे पूछा जाएगा कि मनोवृत्ति का निर्माण सबसे पहले होता है कि विचार का निर्माण होता है, तो आप बताइएगा कि सर परिस्थिति के अनुसार दोनों एक दूसरे के पूरक है। हमेशा ऐसा जरूरी नहीं कि सबसे पहले विचार आए और फिर मनोवृत्ति, और ऐसा जरूरी नहीं कि मनोवृत्ति पहले आए और फिर विचार आए। हो सकता है जैसे मैंने आपको उदाहरण देकर बताने की कोशिश की कि आपने एक गाड़ी को चलाया, वो गाड़ी बहुत अच्छी चली, तो चलने के बाद में आपका उस गाड़ी और गाड़ी बनाने वाली कंपनी के ऊपर एक विश्वास बना, और ये विश्वास सकारात्मक रहा तो आपका एटीट्यूड क्या बना? पॉजिटिव बना। ये बना। चलो, आपने कभी किसी कंपनी को नहीं सुना, पर आपने उसको देखा। देखने के बाद में आपके मन में उसके प्रति, क्योंकि देखा, अच्छी लगी, तो आपके मन में अब मनोवृत्ति बनी, और मनोवृत्ति से अब पॉजिटिव मनोवृत्ति बनी तो पॉजिटिव विचार बनेगा। अरे बनेगा कि नहीं? जैसे हम किसी भी विवाह में अगर किसी लड़की को देखते हैं जो जिनसे विवाह होने वाला है, या फिर दूल्हा दुल्हन दो बैठे हो, हम उन्हें जानते हैं क्या? पर देखने के बाद में अगर सुंदर है, बहुत अच्छा ड्रेसिंग सेंस है, तो देखने के बाद में होता यह है कि हम पॉजिटिव सोचने लगते हैं, और पॉजिटिव सोचने के बाद में सही सही विचार करने लग जाते हैं। आते हैं कि नहीं विचार? तो मनोवृत्ति कहीं ना कहीं विचार के निर्माण में भूमिका निभाती है, और विचार कहीं ना कहीं किसके निर्माण में भूमिका निभाते हैं? मनोवृत्ति के। तो मान सकते मतलब एक ही है क्या? विचार मनोवृत्ति को बना रहा है, ऐसा है क्या? केवल ना, केवल है क्या? अरे हाँ कि नहीं? पक्का? चलिए, पक्का? सच में? एक और टॉपिक छोटा सा देखिए, छोटा सा मनोवृत्ति, विचार नहीं, छोटा सा। अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो मनोवृत्ति और अभिरुचि, क्योंकि इसके बाद में एक टॉपिक निकल कर आएगा बेटा, अभिरुचि। मनोवृत्ति और अभिरुचि, और मनोवृत्ति और मूल्य, ये भी है आप लोग के इसमें। अगर आप लोगों ने नोट्स को अगर लिखा होगा तो मनोवृत्ति और मूल्य में बेटा ये बताने का उद्देश्य केवल इतना है कि इंटरव्यू में आप धोखे में ना जाए। फंस जाते हैं बेटा, अच्छे क्वेश्चन आते हैं, फंसने का डर लग जाएगा कि मूल्य किसे कहा जाता है पता नहीं, आपको बताया है। तो अभिरुचि किसे कहा जाता है तो हम आपको बताते हैं। क्या कहता है? अभिरुचि और मनोवृत्ति या अभिवृत्ति में क्या संबंध है? अभिरुचि नाम सुना हो तो? नहीं सुना? पहली बार सुना? सुना है? ये कहता है अभिरुचि। अभिरुचि, यहां पर रुचि अलग है बेटा, और हॉबी, हॉबी ये दोनों अलग है। हमको हमने बताया हॉबी रुचि दोनों में अंतर होता है। तो बोला था अभिरुचि और अभिवृत्ति
में संबंध। तो सबसे पहले देख लो रुचि क्या होती है। जो चीज देखने के बाद में आपको पसंद आती है और उसको करने की फिर से इच्छा पैदा होती है, वो रहती क्या? रुचि। ठीक है, जैसे पढ़ने की, देखने के बाद में इच्छा होती है, आवाज नहीं आ रही, नहीं होती ना। अगर मैं बोलूंगा कि पढ़ाई करना रहे तो आप पढ़ाई कर लोगे, खेलना रहे तो खेल लोगे, घूमना रहे तो घूम लोगे, खाना रहे तो खाना खा लोगे, जूस पीना रहे तो जूस पी लोगे, बनाना रहे तो बना लो। आपको जब कोई चीज मिलेगा तो आप वो काम कर लोगे। तो उसे कहते हैं रुचि। क्या कहता है? रुचि। पर मान के चलिए ये सब चीज रुचि वाली एक साथ एक ही समय में मिले और आपके पास में वक्त नहीं है और आपको तब उनमें से किसी एक चीज को डिसाइड करना है और उसे करना है, तो वो क्या कहलाती है? हॉबी। हॉबी व्यक्ति का एक ऐसा कार्य होता है जिसके लिए व्यक्ति के पास में समय तो नहीं होता कभी कभार, पर वो समय में से भी क्या निकलता है? समय। ये दोनों का संबंध अभिरुचि से नहीं है। अभिरुचि एक अंतर्निहित विशेषता है जो जन्मजात होती है। अभिरुचि एक जन्मजात विशेषता होती है, अर्थात ये आनुवांशिक विशेषता होती है। आनुवांशिक विशेषता मतलब जन्म से ही होती है। कुछ ऐसी विशेषता होती है जो आप में जन्मजात रहती है। कुछ बच्चे जन्म से ही टैलेंटेड होते हैं। कैसे रहते हैं? जन्म से। थोड़ा सा उनसे मिलकर जाइए। जन्म से ही टैलेंटेड होते हैं और जन्म से ही टैलेंटेड होते हैं तो टैलेंटेड है तो ये टैलेंट ही उनका अभिरुचि है। जिसे कहता है एप्टीट्यूड। अगर आप लोगों ने सुना होगा गणित वगैरह क्या है, ये एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है। क्या कर रहा है? आपके अंदर के उस टैलेंट को और परिपक्व करने की कोशिश कर रहा है जो आपके जन्म से ही पहले से आप में है। क्या है? जन्म से ही आप में है। और अभिवृत्ति क्या रहती है? कुछ मात्रा में। कुछ मात्रा में कैसे रहती है? अनुवांशिक। बाकी सब कैसे सीखी जाती है? व्यक्तित्व के आधार पर, समाजीकरण की प्रक्रिया के आधार पर। ठीक है, तो जैसे आप अगर मान के चलिए कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जन्म से ही, हर एक को क्रिकेट पसंद रहता है क्या? ना। किसी को चेस पसंद रहता है, कोई बहुत टैलेंटेड रहता है, उसका दिमाग बहुत तेजी से चलता है, कोई भी बात को जल्दी से पकड़ लेता है, वाकपटू रहता है, उसका आवश्यकता नहीं रहती है और वो पहले से रहता है। जैसे हमारा एक दोस्त था, अगर हम खाना खा रहे हैं और खाना खाते समय में टीवी देख रहे हैं, लैपटॉप चला कर रखते थे, कोई मूवी, खाना खा रहे हैं तो कम से कम एक आध मूवी तो हम कॉमेडियन मूवी को देखते हैं। कॉमेडियन मूवी इसलिए हंसेंगे, पर हंसेंगे तो बड़ा मजा आता था। तो वैसे तनाव में रहते थे तो लैपटॉप शुरू करके रख दिया है, स्पीकर साइड में रखा, फुल आवाज, और खाना खा रहे और उस समय में अगर किसी भी मुद्दे पर कोई भी बात, तो किसी के मन में कोई विचार नहीं आएगा जितने जल्दी उसके मन में विचार आएगा। जैसे किसी को चिढ़ाना है तो मिमिक्री करते समय में कोई किरदार की अगर बात है तो उसको जल्दी आती है। हम डिम लाइट थे, हमको धीरे अरे हाँ वो है क्या, उसकी वो क्वालिटी थी, मतलब वाकपटु था, इंस्टेंट जवाब देने की। हर एक में होती है क्या? ये उसकी जन्मजात थी। ऐसा नहीं था कि पिताजी अंगूठा छाप थे, माताजी भी अंगूठा छाप है, पिताजी भी है। इसका मतलब है कि उसको सिखाया गया क्या? ना, वो उसकी जन्मजात थी। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जैसे मिखा सिंह की मूवी देखी क्या आप लोगों ने? मिखा सिंह की मूवी देखिए, कभी कभार हम जब असफल, जैसे हमको ऐसा लगता है मन में कि यार अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो मैं वो देखो डिवाइडेशन के समय में उनका पूरा परिवार बिखर गया और वो यहाँ पर आए और फिर बाद में देखो भारत में उन्होंने झंडे गाड़ दिए।
अरे अपने को तो सब व्यवस्था मिल रही है, उसके बाद अपन झंडा क्या गड्ढा नहीं खोद पा रहे। दिमाग में आता है कि वो परिस्थितियों को देखो। मिल्खा सिंह के बारे में आर्मी ट्रेनर ने ये कहा था कि वो नेचुरल रनर है। क्या बोला था उसके, स्प्रिंटर ऐसे कुछ शब्द का प्रयोग करता है, कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग करता है, नेचुरल है। इसको अगर सही से गाइड किया जाए तो ये दुनिया में झंडे गाड़ देगा, ये बात उसको बोला गया था। ये विशेषता जो जन्मजात होती है, जिसको केवल परीक्षण की आवश्यकता रहती है, संवारने की आवश्यकता रहती है, ये विशेषता ही कहलाती क्या है, अभिरुचि। रुचि वो नहीं बेटा, कैसा है, अभिरुचि एक ऐसी विशेषता जो जन्मजात आपके अंदर खुद से है। आप अपने आप को परखिए, मैं बोलता हूं ना, आप अपने आप को जानिए कि आपकी अभिरुचि क्या है, आपको ये पता ही नहीं। बहुत लोगों को नहीं पता है, मैं बोल रहा ना, पता है क्या आप लोगों को नहीं। खोजो ना भैया, आईना लगाकर खुद दिन में सुबह आईने के पास में से खड़ा रहा करो, क्या है रे, दिख नहीं रही। देखो, आप कभी अपने आप को वक्त नहीं देते ना, मैं अभी वक्त दे पा रहा हूँ। मैं आज सुबह फादर को ये बोला, पापा वक्त नहीं दे पा रहे अभी। मैं कल भी आप लोगों को कहा था कि मैं अगर अपने आप को वक्त देता हूँ तो हेल्दी ज्यादा बने रहे, और वक्त देना जरूरी है। जब वक्त देते हैं तो क्या होता है कि अपने अभिरुचि के अनुसार काम होता है, कुछ तो काम होता है, और जब कुछ काम होता है तो मन खुश होता है। हम अपने आप को परख पाते हैं कि क्या अपने में, क्योंकि जब करियर का डिसाइड किया जाता है तो एक रहता है मन को अच्छे लगने वाला, एक रहता है मन को अच्छा लगता है काम, जैसे क्रिकेट। विराट कोहली खेलता है इसलिए मैं भी खेलूंगा, सचिन खेलता है मैं भी खेलूंगा। यहाँ पर बैट कैसे पकड़ना है उसको ये नहीं पता, तो यहाँ पर उसको क्रिकेट अच्छा लग रहा है कि उसका वो टैलेंट है, अच्छा लग रहा है। बच्चा करियर में अपने कहीं ना कहीं कमी यहीं पर कर जाता है, जो उसको मन को अच्छा लगता है उसी को वो करियर बनाते हैं। जबकि करियर उसे बनाना चाहिए जिसमें उसकी अभिरुचि हो, और अभिरुचि तब पता चलती है जब हम अपने आप को जानते हैं, या फिर किसी को बोलते हैं कि हमें बताओ कि क्या है, उसे कहते हैं साइकियाट्रिस्ट। हम उसके पास में जाते हैं और अपने अपने जीवन को थोड़ा सा पीछे पन्ना पलटा कर देखो। हम क्या करते हैं अपने जीवन में, कभी भी जो हमारी खामी थी हम उसको कभी देखते नहीं है, और कोई अगर पन्ने को निकालता है तो बोलते हैं बंद कर, हो गया तेरा काम, चल। करते हैं क्या नहीं, एग्रेशन में आ जाते हैं कि नहीं। जब अगर कोई आपकी खामियां निकालता है तो आप गलती करने, जब आप उसको बोलते हो ना, जब हो गया, ऊंची आवाज में बात करने लग जाते, होता है कि नहीं, करते हो क्या नहीं। यहाँ पर अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको अपनी अभिरुचि के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने अभिरुचि को पहचानना पड़ेगा। फिर जब आप वो करोगे, वो नेचुरली आपको मिला हुआ है, आपके सक्सेस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ये कहा जाता है कि अगर अभिरुचि और मनोवृत्ति दोनों में संगठन बहुत अगर सकारात्मक हो तो व्यक्ति की सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा क्रिकेट के प्रति सकारात्मक सोचता है, किसके प्रति, क्रिकेट के प्रति सकारात्मक सोचता है, और एक अच्छा रनर के साथ में एक अच्छा हिटर भी है, तो उसके सफल क्रिकेटर होने की संभावना क्या है। तो हमेशा अपने अभिरुचि के अनुसार अपने अभिवृत्ति को क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए, तभी आपकी सफलता की क्या हो जाती है, संभावना हो जाती है। तो अभिरुचि क्या है, एक जन्मजात विशेषता है जिसको किसकी आवश्यकता रहती है, परीक्षण की आवश्यकता है। आजकल बच्चों के इसकी के ऊपर काम किया जा रहा है, जो अच्छे स्कूल से ना वो इसी के ऊपर काम करते हैं। पढ़ाना मतलब आजकल पढ़ाना उतना आवश्यक नहीं है जितना बच्चों को गाइड करना आवश्यक है। पढ़ाना तो हर कोई पढ़ा लेते हैं ना, क्यों नहीं, पर अगर उसको बताया नहीं जाएगा तो फिर बाद में वो आगे बढ़ पाएगा। तो यहाँ पर आप उसको ढूंढो, टीचर से ही तो आकर पूछा, सर हम क्या करें, तुम बच्चों को जान नहीं रहे। और बच्चा भी क्या करता है, खुद को बता देना उसको बेइज्जती लगती है, मैं बता दूंगा मेरे बारे में कितने क्या बोलेंगे, ये भाव आता है कि ऐसा होगा, तो इसको थोड़ा सा पकड़ो, ठीक। अब मनोवृत्ति या अभिवृत्ति क्या होती है ये आपको बताइए।
सकारात्मक या नकारात्मक। चलिए अब इसके बाद में कुछ रिलेशनशिप देखते हैं। अभिरुचि और अभिवृत्ति अगर दोनों ही एक समान, मतलब जैसे आपकी अभिरुचि है क्रिकेट में, आपकी मतलब कैसे हो, अच्छे धावक हो, अच्छे हिटर हो, बॉडी बढ़िया है, पैर बड़े हैं और लंबी लंबी दूरी तय कर सकते हो और बॉडी फ्लेक्सिबल है, तो संभावना है कि आप अच्छा रनर भी बन सकते हो, लॉन्ग जंपर भी बन सकते हो, क्रिकेटर भी बन सकते हो। और आपकी क्रिकेट में अधिक रुचि है तो स्वाभाविक रूप से आपके क्रिकेट में सफल होने के चांसेस क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। ये होगा, इसलिए कहा जाता है अभिरुचि मतलब एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में हमेशा संतुलन को बनाकर रखो, और हमेशा अपने एप्टीट्यूड को हमेशा देखो। और एप्टीट्यूड को नहीं देख रहे तो फिर गड़बड़ होगा, तो क्या करो, हमेशा एप्टीट्यूड को पकड़ो। आपने 12th तक के क्या करा है, केवल पढ़ने पर ध्यान दिया। बच्चे को देखो, ये गार्जियन का काम है, गार्जियन पैसा कमाने में लगा, बच्चे को परीक्षित करो। हम एक ही भट्टी में हर एक को डालते हैं, पढ़ाई 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 नेसेसरी है, पूर्णता आवश्यक नहीं है। पूर्णता जीवन को जगने के लिए, चलाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है, शिक्षा एक पिलर है, परंतु पूरा घर है शिक्षा पिलर, बाकी अन्य चीज भी तो आप उसको ध्यान रखना पड़ेगा। आपने अपने जीवन में कुछ गलतियां करी हैं, अपने बच्चों के साथ में वो गलतियां मत करिएगा। अपना थोपने का काम मत करना कभी। आपने जहां थोपना शुरू करा, बच्चे की व्यक्तिवाद पर आप प्रहार कर दोगे, और जब अगर वो असफल होगा तो उसके पीछे जिम्मेदार आप रहोगे, मानिए। तो अपने एम्बिशंस को दबा के रखिएगा, बच्चे के एम्बिशंस को, बच्चे की अभिरुचि को पकड़ने की कोशिश करिए। तो जब अभिरुचि और अभिवृत्ति बराबर होती है, समान होती है, सकारात्मक होती है, तो सफलता की संभावना क्या रहती है, ज्यादा होती है। मतलब ये दोनों ही कैसी रहती है, पॉजिटिव, ये भी कैसी रहती है, पॉजिटिव। संभावना कैसी रहती है, ज्यादा। कोई दिक्कत है? चलिए इसी के बाद में अगर कभी कभार क्या होता है, अभिरुचि और अभिवृत्ति में संतुलन नहीं होता है। मतलब आपका अभिरुचि मतलब आप बहुत अधिक टैलेंटेड हो, पर संभावना नहीं कि टैलेंटेड होने वाला व्यक्ति का चेस के प्रति सकारात्मक भाव, ऐसा हो सकता है क्या? आप हर टैलेंटेड व्यक्ति को ऐसा बोल सकते हो कि ना उसका चेस के प्रति हमेशा सकारात्मक भाव, टैलेंटेड है मतलब क्या हो, अभिरुचि होगी, एप्टीट्यूड हो गया, और उसका एटीट्यूड चेस के प्रति नकारात्मक है। हो सकता है कि नहीं ऐसा? हो सकता है। होता है कि नहीं? नहीं आता चेस खेलता, नहीं पता घोड़ा कितना चलता है पता नहीं, हाथी कितना चलता है पता नहीं, वजीर कितना चलता है पता नहीं, पर टैलेंटेड है। हो सकता है कभी कभार इसमें सफलता की संभावना, मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि बहुत अधिक टैलेंटेड है बचपन से तो चेस के प्रति अच्छा होगा। अगर चेस खिलवा दोगे ना इसको, असफल ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसकी क्या नहीं है, अभिवृत्ति। ठीक है, कभी कभार क्या होगा, अभिरुचि और अभिवृत्ति अगर हम देखें तो आपको ये दिखाई देगा कि अभिवृत्ति नकारात्मक किसी चीज के लिए मतलब है ही नहीं, आपका शरीर है ही नहीं कार्य करने लायक, और आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, क्योंकि वेट लिफ्टिंग के प्रति आप क्या हो, सकारात्मक। जैसे मान के चलो मैंने सोच लिया तो बताओ क्या गजब होगा, सफलता होगी कि असफलता होगी? असफलता में भी अपन पर्चे गाड़ देंगे, झंडे गाड़ देंगे, होगा कि नहीं? मतलब अगर मेरी अभिवृत्ति, वेट लिफ्टरों को देखकर ऐसा लगता है क्या बॉडी है यार, क्योंकि जिसके पास नहीं होता है उसके पास वो सब चीज उसको सोना लगती है,
जो दूर है वो सोना, हाथ में है वो मिट्टी की। तो मान के चलिए वेट लिफ्टरों को मैं अगर देख कर ये भाव लगा यार मेरी भी बॉडी हो, और सोचा भी है मैंने जनवरी फरवरी के करीब करीब जिम में जाऊंगा, पर वो पक्का मैं कहूँ वो नहीं होने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पर ये सोचूं पर मेरे में वो टैलेंट है ही नहीं, तो मैं सफल हो पाऊंगा? नहीं हो पाऊंगा। तो सफलता की संभावना बहुत कम होगी। अगर कोई व्यक्ति अभिरुचि को भी नहीं जानता और अभिवृत्ति को भी नहीं जानता, तो मुझे बताइए इसके सफलता की संभावना क्या होगी? कुछ नहीं रहेगी, क्योंकि ये दर दर ठोकरें ही खाते रह जाएगा। ये खुद को भी नहीं जान रहा है, ये दूसरे से पूछ रहा है बताओ मैं क्या करूं, बताओ मैं क्या करूं, बताओ मैं क्या करूं। बस इसी में जीवन कट जाएगा। वो जानता ही नहीं है मुझे क्या पसंद है, ये बताओ ना, मुझे क्या पसंद है, मैं कैसे किसके बारे में क्या बताओ बताओ। एक काम वो बताएगा तो उससे क्या पसंद है वो बताएगा ना तुम्हें। आपकी क्या पसंद है वो जानता है क्या? आपको नहीं जानता। तो जब व्यक्ति की दोनों बरोबर होती है और उसको पता होता है और उसके प्रति उसका सकारात्मक होता है, तो सफलता के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो आपको हमेशा क्या करना चाहिए? बच्चे की अभिरुचि को जानने के बाद में उसी के तरफ उसकी अभिवृत्ति को भी क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। अगर आप ये कर रहे हो तो सबसे सही काम होगा। इसी तरफ आपको क्या करना पड़ेगा? मूव होना पड़ेगा। इसी के तरफ आपको मूव होना है आगे। और आपको भी ध्यान में ये रखना है कि करियर में आपको अगर संतुष्टि लेना है, आपको मानव बनना है कि जानवर? मानव बनना है, इंसान बनना है, तो वो काम करना पड़ेगा ना जिस काम में आपको मजा है, आनंद आए, कि वो काम की जो सब लोग करते हैं वो काम करोगे। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी अभिरुचि को भी जानना पड़ेगा। इसलिए कहा था कि हमारे फादर ने जैसे बहुत सारे बच्चे आते हैं पापा से पूछते हैं कि बच्चों को क्या कर क्या पढ़वाए, पापा हमारे ये बोलते कि पहले तो उससे पूछ लो, और दूसरी बात अगर उसमें टैलेंट नहीं है, पढ़ने का नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो टैलेंट लेस है, उसमें कुछ और चीज होगी जिसको आप नहीं ढूंढ पा रहे। आप उस तरफ कुछ बच्चे ऐसे रहते जो बोलने में बहुत वाकपटू रहते और व्यवहार में बहुत अच्छे रहते हैं, फिर भैया उनको दुकान खरीदो और बस उसको एक चीज बता दो कि जो पैसा आता है वो दारू पीने में खर्च नहीं किया था, कैसे से पैसा बनाया जाता है। देखो दुकान में वो बहुत ज्यादा सफल हो जाएगा, और दुकान के प्रति उसका सकारात्मक रवैया फैला दो, सफलता के चांसेस क्या हो जाएंगे? हर एक को तुम पढ़ाई थोड़ी करवा सकते क्या? इसीलिए तो हमारे देश में पढ़े लिखे बेरोजगार पैदा हो रहे हैं। पढ़े लिखे बेरोजगार पैदा होने का कारण क्या है? हर एक को हम क्या सोचे, जिसको कुछ भी नहीं आता है पढ़ाई में, उसको बोलते चल पढ़ाई कर, अरे ऐसे निकल जाएगा, कुछ नहीं तेरी नौकरी लग जाएगी। नौकरी क्या करता है? चपरासी का जब एग्जाम आता है तो एमबीए करने वाला लड़का भी उसका फॉर्म भरता है। तो कारण क्या है बेटा? वो अपने अभिरुचि और अभिवृत्ति को जान ही नहीं पाया। अगर वो जानता तो एमबीए की जगह पर कुछ और जगह करता, जितना पैसा यहाँ लगा और कहीं लगाता और सफलता के झंडे गाड़ता। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में याद रखिएगा, कल हम आपको आगे बताते चलेंगे। कल से प्रॉपर जो क्लास 3 लगती थी वही 3 क्लास आपकी लगेगी।